देश भर में चर्चित लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अकोला शहर जिला भाजपा अध्यक्ष को 2 करोड़ की फिरौती दिलाने अन्यथा पार्टी के अकोट के विधायक प्रकाश भारसाकले पाटिल को खतरा रहने की धमकी दी है, जिसके बाद अकोला शहर अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। खबर के अनुसार मूल रूप से अकोला जिले के रहने वाले और बिश्नोई गैंग से वास्ता रखने वाले शुभम लोनकर ने बहुत ही गोपनीय ढंग से अकोला शहर भाजपा अध्यक्ष को धमकाया है। उन्होंने संपर्क कर अकोट के विधायक प्रकाश भारसाकले से 2 करोड़ की फिरौती दिलाने कहा गया, अन्यथा घातक परिणाम होने की चेतावनी दिए जाने की चर्चा और खबर चल रही है। पुलिस अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष का सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि संबंधित अपराधी को जल्द दबोच लिया जाएगा। बता दें कि जिस शुभम लोनकर का नाम इस धमकी मामले में सामने आया, वो पहले भी बिश्नोई गैंग की करतूतों में शामिल रहा था और पकड़ा गया था। इस माह के आरंभ में फिल्मकार रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग में भी लोनकर का हाथ रहने का समाचार सामने आया था। पुलिस अकोला जिले के ग्राम में स्थित लोनकर के मकान पर पहुंची थी, वह नदारद पाया गया। विधायक को धमकी दिए जाने के समाचार ने अकोला ही नहीं अमरावती संभाग में भी खलबली मचा दी है। शहर पुलिस की अपराध शाखा ने पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिरों के जरिए मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुराना कॉटन मार्केट के पीछे होटल आदर्श से चौधरी चौक के बीच छापामार कार्रवाई करते हुए सैयद नाजिम सैयद कासिम को 11.390 ग्राम मेफेड्रॉन यानी एमडी ड्रग्स की खेप के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के पास से 1,11,900 रुपए मूल्य वाली एमडी ड्रग्स तथा मोटरसाइकिल व मोबाइल सहित कुल 2,01,900 रुपए का माल जब्त किया गया तथा आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया, जहां पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही अब इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि सैयद नाजिम के पास एमडी ड्रग्स की खेप कहां से और किसके जरिए पहुंच रही थी। करतलेगांव मार्ग पर सावजी ढाबे के सामने गुरुवार दोपहर भीषण सड़क दुर्घटना में 2 युवक जख्मी हो गए। बैलगाड़ी के दोनों बैल भी इस हादसे में जख्मी हुए। हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक ने बैलगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक तेज रफ्तार से जा रहा था। दुर्घटना बाद वह खेत में चला गया, वहां भी बिजली पोल तोड़ दिया। बलगांव करतलेगांव मार्ग पर प्रवीण साहेबराव करडे और अक्षय कानेकर कोयालकर बैलगाड़ी से खेत से चारा भरकर बलगांव की तरफ जा रहे थे, तभी ट्रक ने टक्कर मार दी और बैलगाड़ी चकनाचूर हो गई। ट्रक खेत में जा घुसा, बिजली पोल भी गिर गया, सर्वत्र चारा बिखर गया। प्रहार जानी शक्ति पक्ष के छोटू महाराज वसु को घटना के बारे में पता चलते ही वे मौके पर पहुंचे। यातायात व्यवस्था चरमराने की वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही है। अलग अलग हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1 की मौत तथा 5 लोग जख्मी होने की जानकारी सामने आई है। बलगांव थाना क्षेत्र में 2 तथा नांदगांव पेट व बटनेरा की सीमा में एक सड़क दुर्घटना घटित हुई। बलगांव क्षेत्र अंतर्गत खाचदरी गांव के समीप मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग दरियापुर फाटे से खुलापुर की ओर जा रहे थे। मोटरसाइकिल को एक सफेद रंग की कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की जगह पर ही जान चली गई और दूसरा जख्मी हो गया। बलगांव पुलिस ने मामले में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। बलगांव की सीमा में दूसरी दुर्घटना शिराला बस स्टॉप के पास सौर फाटे पर घटी। विजयराव खाडे इस युवक के पिता दिंडी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपनी दुपहिया से घर जा रहे थे। ऐसे में सौर मार्ग पर उनके दुपहिया को टिप्पर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दुपहिया वाहन सवार सहित दोनों जख्मी हो गए। पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया। दूसरी ओर तीसरी घटना बडनेरा स्थित चक्रधर पेट्रोल की ओर जाने वाले मार्ग पर घटी, जहां मोहम्मद अतीक मोहम्मद आरिफ यह मामा के साथ पिकअप वैन से जा रहा था, तभी मालवाहक वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें मामा जख्मी हो गया। मोहम्मद अतीक मोहम्मद आरिफ की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया। चौथी दुर्घटना नांदगांव पेट अंतर्गत माहौरे टी पॉइंट से राहड़गांव मार्ग पर घटी। सतीश शीतलदास लालवानी कार से जा रहा था। पीछे से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिसमें कार का हजारों रुपए का नुकसान हुआ। सतीश लालवानी की शिकायत पर नांदगांव पेट पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। ग्रामीण क्षेत्र में गोवंश चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए अमरावती ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 3,32,130 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस के अनुसार 15 फरवरी 2026 को शिकायतकर्ता कुनाजी गुणवंता यावले ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खेत से रात के समय अज्ञात चोरों ने 3 गायें चोरी कर ली। इस पर बलगांव थाने में अपराध दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि चोरी आरिश असलम पठान इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर की और वारदात में उपयोग किया गया वाहन भी बलगांव क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसके साथ चेतन विनोद वानखेटे को भी गिरफ्तार कर लिया।
32 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को एआई आधारित शेयर बाजार में निवेश करने की एवज में ज्यादा फायदा दिलाने का झांसा देते हुए उसके साथ साइबर ठगबाजों द्वारा 5,21,000 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की गई। इस मामले में जयंत श्रीधर देशपांडे, ग्रीन पार्क कॉलोनी, शंकरनगर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। अमरावती शहर के मायानगर परिसर में एमआईडीसी के पास स्थित देशी दारू की दुकान में काम करने वाले श्याम वसंतराव सावरे से परिसर में ही रहने वाले बादल किशोर लुंड ने पहले तो मुफ्त में शराब मांगी और मना करने पर 100 रुपए छीनने के साथ ही धमकी भी दी। राजापेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अमरावती शहर के दशहरा मैदान के पास स्थित वसंतराव नाइक नगर में रहने वाली मंदा राजेश इंगोले नामक महिला विगत 4 फरवरी की सुबह 7 बजे के आसपास पूजा अर्चना हेतु दिया जलाते समय साड़ी में आग लगने से जलकर घायल हो गई, जिसे इलाज हेतु सामान्य अस्पताल से नागपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसकी इलाज के दौरान जान चली गई। जिसके बाद संबंधित जानकारी और दस्तावेज मिलते ही राजापेट पुलिस ने 194 के तहत आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। शराब के लिए पैसे न मिलने पर गुस्साए बेटे ने अपने ही पिता पर हमला कर दिया। यह सनसनीखेज घटना 17 फरवरी की रात वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के सतीश नगर में घटी। मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल का नाम विठ्ठल सखाराम दाभेराव है, जबकि आरोपी उनका पुत्र निखिल विठ्ठल दाभेराव है। अमरावती के समीपस्थ टाकरखेड़ा शंभू के निकट देवरी निपानी खेत परिसर में गत रोज सुबह 8 बजे के आसपास जंगली सुअर द्वारा किए गए हमले में एक मजदूर घायल हो गया, जिसका नाम देवेंद्र मधुकर जवंजाल बताया गया है। जानकारी के मुताबिक खेत में खड़ी तुअर की फसल देखने हेतु देवेंद्र जवंजाल देवनी निपानी खेत परिसर में पहुंचे थे, तभी अचानक झाड़ियों में छिपे जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में देवेंद्र जवंजाल के दोनों पैरों को चोटें आई और उन्होंने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई। खामगांव शहर के फरसी कॉलोनी में एक युवती के घर पर पत्थर फेंकने पर बाहर खड़ी युवती जख्मी हो गई। इस घटना से शहर में कुछ समय के लिए तनाव निर्माण हुआ। पुलिस की समय सूचकता से अप्रिय घटना टली। जख्मी युवती का नाम भूमिका राजेश जोशी बताया गया है। भूमिका द्वारा की गई शिकायत के अनुसार वह मंगलवार 17 फरवरी की रात 9:30 बजे अपने घर के बाहर खड़ी थी। इतने में किसी अज्ञात आरोपी ने उनके घर पर पत्थर फेंकना शुरू किया, जिसमें एक पत्थर उसके कंधे को लग गया और जिससे वह जख्मी हो गई। भूमिका ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से उसके घर की दिशा में बार बार कोई पत्थर मार रहा है। इस घटना में बेलपुरा परिसर के अत्ता पठान पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। आर्नी पुलिस ने अधीक्षक कुमार चिंता के मार्गदर्शन में नागपुर तुलजापुर हाईवे के दमशेष पंजाबी ढाबे पर छापा मारकर नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़ किया। हेरोइन, टोडा पाउडर सहित लाखों का माल जब्त कर आरोपी सरबज सिंह उर्फ करण भुट्टा सिंह ढिलोन और जगीर सिंह सिंधु को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोपनीय जानकारी एकत्र कर उक्त छापा मारा। अड्डे से 18 ग्राम हीरोइन, 27 किलो डोडा पाउडर जब्त किए गए। उनके विरुद्ध आर्नी थाने में नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामले दर्ज कर अपराध दर्ज किया है।